हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे जो सुबह के मॉर्निंग के जो काम होते हैं बेसिक वाले, वो मैं सारे ख़त्म कर चुकी हूँ। और आज हस्बैंड को बहुत ही जल्दी जाना था, इसलिए मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ। तो अभी हस्बैंड के जाने के बाद अभी मुझे कुछ कपड़े सुखाने थे, तो यहाँ से मैं आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे कल रात से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, सुबह तक बारिश ही हो रही थी। तो उसके बाद अभी जाके थोड़ी बहुत धूप निकली है, तो मैं सोची कि जो पेंडिंग कपड़े हैं वो मैं धो लूँ, तो वो धुल गए हैं, तो वही मैं सुखा रही हूँ। और इस बार बारिश का बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कभी भी हो जा रही है। और हमारे यहाँ तो लाइट का भी बहुत ज़्यादा इशू है। थोड़ी सी आंधी आई या फिर तूफान या थोड़ी बहुत बारिश, तो तुरंत लाइट चली जाती है 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा इशू है। और इस बारिश की वजह से लोग भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि बेमौसम बारिश है। तो जब मैं सुबह सो के उठी तब भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, पूरा एकदम ऐसे अंधेरा सा मौसम था। उसके बाद जो मेरे बेसिक क्लीनिंग होते हैं वो मैं काम ख़त्म की ना ही। उसके बाद फिर हस्बैंड के लिए टिफ़िन रेडी की। तो आज मैं हस्बैंड के लिए टिफ़िन में बनाई भिंडी की सब्ज़ी। और उसके बाद फिर मैं ये काम में लग गई। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे फ्लिपकार्ट से एक पार्सल रिसीव हुआ है, तो वही मैं ले रही हूँ। उसके बाद चलिए इसको ओपन करके देखेंगे। और साथ में ही मुझे एक अमेज़ॉन से भी पार्सल रिसीव हुआ है, जो कि मुझे पहले ही रिसीव हो गया था। ये मुझे फ्लिपकार्ट का बाद में रिसीव हुआ है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ओपन कर रही हूँ जो अमेज़ॉन वाला पार्सल है वो, क्योंकि इसमें एक ही प्रोडक्ट है और जो फ्लिपकार्ट वाला पार्सल है उसमें 2 प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैं बुलाई थी साड़ी, मतलब जो डेली यूज़ वाले होते हैं, लाइट वेट से साड़ी, कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, बजट में थे। तो मैं सोची ऑर्डर कर लेती हूँ, और थोड़े समर में अच्छे भी लगते हैं लाइट वेट से। तो देखिए ये पिंक वाली है एनिमल प्रिंट में, कपड़ा तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो चलिए पूरा ओपन करके देखते हैं। तो इसके साथ में ही आया है ब्लाउज़ पीस। खैर ब्लाउज़ तो मैं स्टिच करवाऊंगी नहीं इसका, बट फिर भी ठीक है, फैब्रिक अच्छा है, लाइट वेट है सबसे इम्पोर्टेंट, और फैब्रिक सॉफ्ट भी है। तो देखिए उसके बाद फिर मैं यहाँ ओपन कर रही हूँ जो फ्लिपकार्ट से पार्सल आया है वो। इसमें 2 साड़ियाँ हैं, तो चलिए इसको भी ओपन करते हो, देखते हैं कि फैब्रिक कैसा है। तो देखिए इसमें मैं बुलाई थी 2 साड़ी, तो चलिए एक एक करके ओपन करके देखते हैं। तो जो फर्स्ट वाली साड़ी है ये है मल्टी कलर में। तो ये मुझे फ़ोटो में बहुत अच्छी लगी थी, बट ये जैसे ही मेरे हाथ में आई है देखने में मुझे अच्छी नहीं लग रही है। इसका जो फैब्रिक है वो सॉफ्ट है, अच्छा है समर के हिसाब से, लेकिन ये मुझे उतनी पसंद नहीं आ रही है। जब मैं इसको फ़ोटो में देखी थी फ्लिपकार्ट में तो बहुत अच्छी लगी थी, बट ये सामने से देखने में अच्छी नहीं लग रही है। और ये साड़ी हस्बैंड को ही पसंद नहीं आई, तो मैं इसको कर दूंगी रिटर्न। और चलिए नेक्स्ट वाली साड़ी ओपन करते हैं। तो ये वाली साड़ी मुझे पसंद आई थी फ़ोटो में ही, और ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। पूरा एनिमल प्रिंट में है, ब्लैक में और थोड़ा सा येलोइश। तो देखने में देखिए बहुत सुंदर लग रही है। पूरा ओपन करके देख रही हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद आई है साड़ी। बोल सकते हैं कि तीनों में सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद आई है। फिर पिंक वाली और मल्टी कलर वाली तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो तो मैं रिटर्न कर दी। उसके बाद देखिए फिर हो गई है शाम। शाम को फिर मैं जा रही हूँ बाहर, जो हमारी कॉलोनी में जनरल स्टोर है वहाँ पे, क्योंकि मुझे लेकर आनी वहाँ से दही, क्योंकि मैं शाम को बनाने वाली हूँ कढ़ी और पुलाव। तो यहाँ पर देखिए मुझे डिश वॉशर के बर्तन जमाने थे ड्रॉर में, तो मैं एक एक करके इसको पोंछ ले रही हूँ। वैसे इसमें से पानी पूरा सूख जाता है, फिर भी जो थोड़ा बहुत रहते हैं उसको मैं इस तरीके से टिश्यू से क्लीन कर रही हूँ। और मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक रख लेती हूँ टब स्टूल के ऊपर, और उसमें सारे बर्तन पोंछ पोंछ के एक साथ रख लेती हूँ। उसके बाद क्या होता है ना कि बहुत आसानी हो जाती है ड्रॉर में बर्तन जमाने के लिए। तो देखिए जो जगह जिसके लिए डिसाइड की है मैंने कि कौन से ड्रॉर में कौन सा वाला बर्तन रखना है, वो सारे उसके हिसाब से मैं एक एक करके बहुत अच्छे से जमा लूँगी। क्योंकि डिसाइडेड जगह पे अगर चीज़ें रखती है तो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड रहता है हर एक चीज़। तो देखिए यहाँ पे जो स्पून वाला सेक्शन है उसमें मैं अच्छे से स्पून जमा दूँगी। वैसे मेरे बर्तन जो होते हैं वो डिश वॉशर से ही 10% यूज्ड हो जाते हैं, मतलब जब धुलते हैं उसके बाद रनिंग में जो कुकिंग के लिए, खाने के लिए यूज़ के लिए जो बर्तन यूज़ होते हैं वो वहीं से ही यूज़ होना चालू हो जाते हैं। तो जो बचते हैं उसको इस तरीके से मैं अच्छे से पोंछ के जमा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर मुझे वापस छोटी गंजियाँ इसमें जमानी थी, तो वो मैं जमा रही हूँ। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे इसमें जमाने कप, तो वो भी मैं अच्छे से जमा लूँगी। और ये जो छोटा वाला ड्रॉअर है इसमें मैं सारे ग्लास वाले आइटम रखती हूँ। उसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे जो हस्बैंड के टिफ़िन है वो जमाने थे, वो मैं जमा दूँगी। उसके बाद हो गई है शाम। तो शाम होने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय, क्योंकि बाहर हो रही हल्की हल्की बारिश और पूरा मौसम हो चुका है ठंडा, तो उसकी वजह से चलिए थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ, यहाँ पे बैठ जाती हूँ गेट के पास। मौसम अच्छा है तो थोड़ा सा उसका व्यू एंजॉय करते हुए चाय मैं पी ले रही हूँ। उसके बाद हो गई है शाम, तो निकाल लेते हैं सारे कपड़े। तो कुछ कपड़े सूखे हैं, कुछ कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं, तो उसको अंदर ही सुखा देंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कपड़े निकाल लेती हूँ।
उसके बाद जो और भी काम है वो मैं ख़त्म करूँगी। और आज मुझे डिनर बहुत जल्दी प्रिपेयर करना है क्योंकि हस्बैंड के आने के बाद हम लोग जाने वाले बाहर, इसलिए मैं जल्दी से फटाफट से डिनर फिनिश कर लूँगी ताकि मेरा काम एकदम टाइम से हो जाए और हम टाइम से घर से निकल जाए। तो देखिए उसके बाद मैं सारे कपड़े निकाल रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में और मेरा चाय बनाने के टाइम पर ही गैस ख़त्म हो गया था, पर जैसे तैसे मैं चाय बना ली और चाय पी ली। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रेगुलेटर लगा रही हूँ और गैस को इस तरीके से अंदर रख दे रही हूँ। और गैस बहुत ज़्यादा हेवी है तो ये बिल्कुल मेरे से अंदर नहीं जा रहा है। मोस्टली हस्बैंड इसको इस तरीके से अंदर करते हैं, पर मैं कोशिश की तो हो गया फाइनली। उसके बाद मुझे जो बर्तन डिश वॉशर में लोड करने होते हैं उसको मैं इस तरीके से टब में अलग से निकाल के रखती हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े बर्तन तो मैं डिश वॉशर में नहीं चलाती हूँ। जब पूरे उसके लायक हो जाते हैं पूरे दिन भर के, तो फिर मैं रात में सोने के पहले लोड करके फिर चलाती हूँ। तो उसके लिए मैं इस तरीके से टब में सारे जो स्टील वाले बर्तन होते हैं वो मैं एक साथ इकट्ठा कर लेती हूँ प्री वॉश करके। और थोड़ा प्री वॉश करने से ये होता है कि जो भी लेफ्ट ओवर रहते हैं वो सूखते नहीं हैं और बर्तन अच्छे से शाम तक के लिए बिल्कुल साफ़ रहते हैं और कुछ भी ऐसा गंदा नहीं लगता देखने में भी। तो इस तरीके से मैं एक एक जो स्टील के बर्तन हैं उनको प्री वॉश करके इस तरीके से टब में स्टोर करके रख दूँगी। हम 2 ही लोग हैं तो उतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठा नहीं होते, तो जो सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक जितने भी बर्तन होते हैं उसको एक साथ फिर मैं रात में लोड करती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और टोकरी में मैं जो ग्लास वाले बर्तन हैं उनको भी प्री वॉश करके अलग से रख दूँगी, जिसमें कि होते हैं कप और जो भी टिफ़िन या फिर जो भी ग्लास की कटोरियाँ यूज़ होती है वो सारी चीज़ें। उसके बाद ये हो जाने के बाद फिर जो बर्तन मुझे हाथ से क्लीन करने हैं वो मैं क्लीन कर लूँगी। तो डिश वॉशर में सारे बर्तन, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जर्मन के और जो लोहे के बर्तन हैं वो मैं नहीं धोती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो बर्तन मुझे हाथ से धोने हैं वो मैं यहाँ पे धो लूँगी। और ये जो वाइट प्लेट दिख रही है ये भी डिश वॉशर में धोना पॉसिबल नहीं है। मैंने लास्ट टाइम एक बार डाल के देखी थी, पूरी प्लेट ख़राब हो गई थी क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म पानी में वो बर्तन धोता है। तो जो साइकिल मैं चलाती हूँ स्टील वाले और ग्लास वाले बर्तन के लिए, तो उसमें से क्या होती है इस टाइप की प्लेट्स ख़राब हो जाती है, उसकी प्लेट्स अलग से आती है। तो इसको भी मैं फटाफट से हाथ से क्लीन कर लूँगी और क्लीन करने के बाद फिर सारे बर्तनों को धो के यहीं पे प्लेटफॉर्म में जमा दूंगी। और इस बीच में ये हुआ कि हस्बैंड का भी कॉल आ गया था और उन्होंने कहा है कि डिनर मत बनाना और मैं कढ़ी और पुलाव बनाऊंगी, ऐसा सोचकर मैं दही भी लेकर आ गई हूँ। पर उन्होंने कहा है कि डिनर मत बनाना, बाहर ही हम कुछ खाएंगे। उसके बाद आ गए हैं हस्बैंड, तो हस्बैंड को आने में थोड़ा लेट हो गया। वो आने वाले थे 7:30 बजे तक, लेकिन वो आए हैं 8:30 बजे। तो यहाँ पे देखिए लॉक लगा के फिर हम फटाफट से निकल जा रहे हैं। मौसम भी थोड़ा पानी पानी वाला हो रहा है, तो हम लोगों को जाना है डी मार्ट हम जाएंगे, हमको कुछ सामान लेना है घर के लिए। और ग्रोसरी तो ज़्यादा नहीं लेनी है, बस कुछ कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो गई है वो लेकर आनी है। और मुझे एक स्पेशली एक चीज़ लेनी जिसकी वजह से मैं जा रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम निकल गए और हमारे कॉलोनी से निकलते ही हमको ये मिले हैं। तो हम लोग जिस कॉलोनी में रहते हैं उसके बाहर का जो रास्ता है ना वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। देखिए इस तरीके से एक साथ 2 कारें नहीं गुजर सकती। नो डाउट कॉलोनी बहुत अच्छी है, बट सिर्फ रास्ते की वजह से मुझे आने जाने में बहुत तकलीफ होती है और मुझे फिर अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि हम कहाँ रह रहे हैं। उसके बाद जो पीछे आपने मार्केट देखी वहाँ से मैं मोस्टली सब्जियाँ लेती हूँ। और अभी 8:30 बज गया है तो इन लोग 8 बजे तक अपना सब मार्केट फिनिश करके घर चले जाते हैं। चलिए आज हम आपको अपना पूरा शहर दिखाते हैं कि हम कहाँ रहते हैं और कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं। तो व्लॉग ऐसे ही देखते रहिएगा। और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की मिल सके। और आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि हम लोग कौन सा वाला फ्लैट सोच रहे हैं ख़रीदने का, जिसको हम लोग बुक कराने के बारे में सोच रहे हैं और जिसके लिए हमारी बात चल रही है। तो व्लॉग में ऐसे ही बनते रहिएगा। फिर आ गए हैं हम यहाँ पे मेन रोड में, जो बोल सकते हैं कि जो सिटी का मेन रोड है। फिर ये जो फ्लाईओवर है इसके ऊपर हम जा रहे हैं। तो आप ये जो बिल्डिंग आगे देख रहे हैं ये वाले बिल्डिंग में हम सोच रहे हैं कि अपना एक फ़्लैट बुक कराएं। तो इसके लिए बात ऑलरेडी चल रही है। तो नीचे है कमर्शियल, ऊपर में है रेसिडेंशियल। तो देखते हैं अभी क्या होता है फाइनली। बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, फैमिली को भी पसंद आई है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं पूरी बिल्डिंग आपको दिखाऊंगी और कौन सा फ्लैट हम लोग प्लान कर रहे हैं, कौन कौन सा हमने देखे हैं और कौन कौन सा शॉर्ट लिस्ट किए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सके। तो अभी जिस एरिया में हम जा रहे हैं वहीं पे है हस्बैंड का जॉब। तो चलिए आपको दिखाती हूँ आगे। तो ये आ गए हैं हम लोग मेन सिटी में। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं पानी पूरी खाने के लिए। तो जो ये वाला बिल्डिंग आप देखेंगे ना अभी पानी पूरी वाले भैया, तो ये बिल्डिंग जो लंबा जाती है यहीं पे है हस्बैंड का जो जॉब का लोकेशन है वो। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद हम लोग रुक गए यहाँ पे थोड़ा सा पानी पूरी खाने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड बनवा रहे हैं दही पूरी। और ये वाले पानी पूरी वाले भैया बहुत अच्छी पानी पूरी बनाते हैं, हमको जब भी खाना होता है हम यहीं खाते हैं। तो देखिए उन्होंने रेडी कर दिए दही पूरी, तो इसको खाते हैं और फिर चलते हैं डी मार्ट की तरफ। उसके बाद ये वाला जो सिग्नल है ये सिग्नल बड़ा वाला सिग्नल है सिटी का।
तो यहाँ पे अभी सिग्नल छूट गया है तो चलते हैं आगे। और देखिए सिटी अच्छी है बट हमारी सिटी में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जब मैं शुरू में यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, मतलब जब जॉब हस्बैंड का यहाँ पे शिफ्ट हुआ, उसके बाद जब हम इस सिटी में शिफ्ट हुए थे तो मुझे बिल्कुल यहाँ पे एडजस्ट नहीं होता था। मेरा बहुत ज़्यादा सर दुखता था बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। उसके बाद धीरे धीरे जाके मेरा 1 महीने में मैं थोड़ी बहुत नॉर्मल हुई और धीरे धीरे अब आदत हो गई है। उसके बाद देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर। और जब घर से निकले तो बिल्कुल ऐसा लगा नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश हमको मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश चालू हो गई है। एकदम देख के स्कैरी फील हो रहा है। और स्पेशली रात में मुझे ट्रैवल करना बिल्कुल नहीं पसंद है। मोस्टली मैं हमेशा हस्बैंड को बोलती हूँ कि हमको कहीं भी जाना हो हम 5 बजे तक रिटर्न घर आ जाए। अभी चलो सिटी की बात है तो कोई दिक्कत नहीं, सिटी में रात में निकलना पॉसिबल होता है। बट अगर मुझे लॉन्ग कहीं जाना होता है लंबा, तो मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि लाइट जलने के पहले मेरे को जहाँ पहुँचना है वहाँ मैं पहुँच जाऊँ या वापस अपने घर आ जाऊँ, क्योंकि मुझे रात में ट्रैवल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद देखिए बारिश आप देख पा रहे बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और उसकी वजह से सामने का कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। उसके बाद फिर हम चलते हैं डी मार्ट में और ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। यहाँ से यू टर्न लेंगे, यू टर्न लेने के बाद फिर हम पहुंच जाएंगे डी मार्ट में। और वहाँ पे भी ऐसा है कि पार्किंग थोड़ी ओपन स्पेस में है, तो वहाँ से हम जैसे तैसे भीगते हुए आ गए हम डी मार्ट में। तो देखिए यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत सामान हमको लेना है वो हम खरीदेंगे। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड को मैं बोली हूँ ऑयल निकालने के लिए, तो वो खरीद रहे हैं फॉर्चून का सनफ्लावर तेल। उसके बाद फिर मैं खरीद रही हूँ बेसन और जो भी थोड़ी बहुत नीड की चीज़ें लग रही हैं जो रिफ़िल करनी है वो सारी चीज़ें खरीद लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्प्राउट्स के लिए खरीद रही हूँ चना और साथ में मूंग भी। उसके बाद फिर ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं डी मार्ट की वो सब है। उसके बाद देखिए कप के बहुत अच्छे कलेक्शन आए हैं और मुझे स्पेशली ये वाला सेक्शन अच्छा लगता है। उसके बाद फिर हस्बैंड ने यहाँ पे एसी ब्लैंकेट जो होती है वो ख़रीद लिए। उसके बाद अच्छा था। उसके बाद मैं स्पेशली ये बॉटल लेने आई थी, मुझे ये बॉटल चाहिए थी 99 रुपीज़ की है ये बॉटल, बहुत अच्छी है, ग्लास की बॉटल है, मुझे पानी पीने के लिए चाहिए थी। उसके बाद फिर यहाँ पे हस्बैंड देख रहे हैं पिलो कवर और मैं एक टब भी खरीद ली हूँ। मेरे पास है एक पिंक वाला टब, लेकिन ये भी मुझे एक चाहिए था। उसके बाद देखिए ये छोटे छोटे पिलोज़ मैं ले ली हूँ 109 रुपीज़ के, बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हस्बैंड फिर एक ये वाला पिलो ले लिए हैं गाड़ी के लिए। उसके बाद ये 2 पिलो कवर्स लेके आए हैं पिलो के लिए और बोल रहे हैं पिंक ले या ग्रे, तो मैं बोली ग्रे अच्छा लग रहा है, तो ये वाला पिलो कवर लिए। उसके बाद फिर हम चलते हैं नीचे जाके फिर और थोड़ा बहुत जो भी सामान लगेगा यूज़ का। ऐसा होता है कि हम लेने आते हैं 2-4 चीज़ें लेकिन लेके जाते हैं 15-20 चीज़ें, ये हमेशा ही होता है। तो बस वो बॉटल मुझे चाहिए थी, उसकी वजह से मैं यहाँ पे आई थी, लेकिन पूरा ही सामान हम लेकर जा रहे हैं। उसके बाद हो गई है बिलिंग के बाद हम बाहर आके देखें तो पूरा सब कुछ एकदम पानी से भरा हुआ है। उसके बाद फिर हम सामान डाले गाड़ी में और गाड़ी में सामान डालने के बाद हम निकल गए हैं। और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश चालू हो गई थी, तो हम यहाँ पे जो फूड कोर्ट है वहाँ पे आए खाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि बारिश कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, मतलब जो बेचारे बैठे थे बाहर उन लोगों का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट ख़राब हो गया और सब अंदर की तरफ घुस गए और इतना कंजस्टेड सा हो गया जगह, क्योंकि बारिश है इसकी वजह से सब लोग ऐसे अंदर घुस के बैठ रहे हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा सा मैं ली हूँ स्लो मोशन में वीडियो, थोड़ा सा लाइट की वजह से ये सब ब्लिंक कर रहा है, पर जिस हिसाब से बारिश हो रही है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मानसून आ गया है, एकदम बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, बट देखने में अच्छा लग रहा है। मतलब इतनी गर्मी में अगर इतनी बारिश मिली तो किसी को भी सुकून मिलेगा ही। उसके बाद फिर हम लोग दे दिए ऑर्डर और हमारा टोकन आ गया 01। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किए थे कॉकटेल राइस और साथ ही में डोसा और सैंडविच। तो हमारा ऑर्डर आ गया है, तो उसके बाद हम फटाफट खा लेते हैं क्योंकि बारिश भी तेज़ हो रही है। तो हम सोच रहे हैं बारिश बंद होने के बाद ही हम यहाँ से निकले। उसके बाद फिर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी तो मैं बोली ऐसा मौका तो मैं जाने दूंगी नहीं, तो फिर मैं यहाँ पे पी रही हूँ तंदूरी चाय। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।